एक माँ ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया, उसका फल माता, पत्नी, स्त्री, बेटी, एक नारी जब शिव जी को जल चढ़ाती है तो उसका फल ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है और मायके की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बम का नारा है। एक लोटा जल जब घर की स्त्री, घर की नारी चढ़ाती है, उसका फल उसके बच्चों को मिलता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है। जब माता पिता के बीमारी के लक्षण बच्चों को आ सकते हैं तो फिर माता पिता के पुण्य के लक्षण भी संसार के बच्चों को जरूर प्राप्त। पर सोशल मीडिया पर आकर आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर और उसकी रील बनाकर जनमानस को दे रहे हो, आप अपने घर के संस्कार प्रेषित कर रहे हो कि मेरे घर के ये संस्कार हैं। दुनिया में सारे तीर्थों के दर्शन किए, सारे कुंडों का स्नान किया, सारे सरोवरों का स्नान किया, पर जब 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में जब संसार का मनुष्य दर्शन करने के लिए पहुंचता है, जाता है, तो वहाँ से उसको प्रसाद मिले ना मिले, वहाँ से उसको बेलपत्र मिले ना मिले, वहाँ से उसको कुछ मिले ना मिले, पर जब वो ज्योतिर्लिंग के शिखर के मात्र दर्शन कर लेता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और वो ऊर्जा संसार के सारे दुखों से लड़ने का बल देती है। वो ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं होती, सबसे लड़ने का बल वो ऊर्जा प्रदान करती है। वो ऊर्जा कोई साधारण सी ऊर्जा नहीं होती। ये मानव का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, हर उम्र में कुछ ना कुछ हमको अच्छा लगता रहा। एक उम्र थी जिस उम्र में माता पिता हमको अच्छे लगते थे। एक उम्र ऐसी आई जिसमें दोस्त अच्छे लगते थे। फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें पत्नी अच्छी लगती थी। फिर एक उम्र आई जिसमें बच्चे अच्छे लगते थे। फिर एक उम्र आई जिस उम्र में बहुएं अच्छी लगती थी। फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें अंतिम क्षण में वो परमात्मा अच्छा लगने लगा और सब बुरे लगे। वो एक उम्र है। बदलाव जीवन का एक नियम है और ये बदलाव चलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। पहले माता पिता अच्छे लगते हैं, फिर दोस्त अच्छे लगते हैं, फिर पत्नी अच्छी लगती है, फिर बच्चे अच्छे लगते हैं, फिर बहुएं अच्छी लगती हैं, फिर जब अंत समय आता है कोई साथ नहीं देता, तब उस परमात्मा की याद आती है, तब फिर वो परमात्मा अच्छा लगने लगता है। अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो समय है, उस अंतिम क्षण में, उस अंतिम समय में वो परमात्मा का स्मरण याद आता है, वो परमात्मा याद आता है। जो अंतिम क्षण, जो अंतिम समय है, उसमें परमात्मा का स्मरण बना रहता है। जब आपको शुगर की बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं तुम्हारे माता पिता को थी क्या, तुम्हारे परिवार में किसी को थी क्या? मायके में, ससुराल में किसी को शुगर है तो तुम्हारे शरीर में भी शुगर की बीमारी थोड़ी ना थोड़ी आए। बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी परिवार में किसी को है तो तुम्हारे को थोड़ी ना थोड़ी जरूर आए। थायराइड तुम्हारे परिवार में किसी ना किसी को है तो वो थोड़ा ना थोड़ा तुमको जरूर आए। जब बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकती है
रोग माता पिता से हमें प्राप्त हो सकता है, तो शिव जी के चढ़ाए गए एक लोटे जल का फल माँ बाप का क्या बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकता? कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन है। लकुलेश जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है। लकुलेश जिस समय पर डॉक्टर बोल दे कि यह बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके शरीर के पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होते जा रहा है, शरीर की नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं या शरीर काम करना बंद कर देता है। उनके लिए थोड़ा ध्यान देना। यह भगवान शंकर का शिवलिंग है। एक बेलपत्र, 7 दुर्वा। बेलपत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ तो उस डंडी का मुख, बेलपत्र की डंडी का मुख जहां से जल बहता है उस ओर होना चाहिए शिव जी के ऊपर। जरा समझिएगा, इस तरह से उस बेलपत्र को चढ़ा दिया जाता है। डंडी का मुख जहां से जल बहकर जा रहा है उस ओर रखा जाता है। डंडी का मुख जहां से पानी बहकर जा रहा है। और जो 7 दुर्वा है, उन 7 दुर्वा को भगवान शंकर के 7 स्थान पर, शिवलिंग पर ही, जहां मां जगतजननी का हस्तकमल है, पीठी का, 7 स्थान पर 7 दुर्वा को शिवलिंग से स्पर्श करते हुए वहीं पर या तो टिका दो, या तो इस तरह से टिका दो 7 जगह पर, या नीचे रख दो। धीरे धीरे 7 बार उन्हीं दुर्वा पर जल समर्पित करना है और बेलपत्री और 7 दुर्वा को लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर आना है। और जिसके डॉक्टर कह दे कि इसके शरीर में कोई दवाई भी दे दो तो काम नहीं करेगी, यह शरीर चलेगा नहीं, अगर लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा 1-1 घंटे के अंदर उसको खिलाएं और आखिरी में वो बेलपत्र चबा चबा कर खिलाना प्रारंभ करें, एक ना एक दिन लकुलेश्वर महादेव उसको चलाता ही। लकुलेश्वर महादेव, एक हाथ में छड़ी है मेरे देवादिदेव महादेव के और दूसरे हाथ में अग्नि का खप्पर है मेरे महादेव। वो निर्णय देता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए पत्र अच्छा है। मेरा नाम बीना राठौड़ है, मेरे पति का नाम महेश राठौड़ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हम गुजरात के जूनागढ़ शहर से हैं। हम गुजरात के जूनागढ़ शहर से आए हैं। गुरुजी, अप्रैल 2024 में, अगस्त 2024 में मेरे पति को कैंसर की बीमारी हो गई। गले के और हृदय के पास में अन्न की नली में गठान हो गई जो कि कैंसर की थी। डॉक्टर के अनुसार 3rd स्टेज का कैंसर था। 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कहा रेडिएशन कराना पड़ेगा, कीमो लेना पड़ेगा। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। इलाज चलता रहा पर कोई आराम नहीं मिला। तब मेरी सहेली ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसका रुद्राक्ष अगर सीहोर से लाया हुआ हो और जल में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस जल को अगर लिया जाए तो बाबा सुनता जरूर। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम सीहोर आए, यहाँ से जल रुद्राक्ष लिया और उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस रुद्राक्ष के जल को पिलाने लगे। गुरुजी, बाबा ने ऐसा चमत्कार करा कि जो गठान उनके गले में आ रही थी जांच में, बाबा की कृपा से पूरी की पूरी गठान गल गई और आज मेरे पति ठीक हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक शिव पर, शिव के नाम का उच्चारण, शिव के नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख करता है। लकुलेश महादेव का नाम, लकुलेश्वर महादेव का नाम जब हम लेते हैं, लकुलेश्वर महादेव का जब हम नाम स्मरण करते हैं
तो वो लकुलेश्वर महादेव का नाम हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उलझनों से मुक्त करता है। एक बार सब बोलो, कौन से महादेव हैं? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। लकुलेश्वर महादेव। लकुलेश्वर महादेव का नाम का उच्चारण 7 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 7 दुर्वा के स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल जब हम समर्पित करते हैं और उन दुर्वा को, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा, डॉक्टर कह दिया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तब वो दुर्वा और वो बेलपत्र काम आती है। इसको 1 महीने में 2 बार प्रदोष आती है, उसी तरह इस उपाय को भी केवल 2 बार ही किया जाता है महीने में केवल, और धीरे 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 फिर वो शरीर काम करना प्रारंभ कर देता। लकुलेश जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मान मान काशी वाले ने लुटा दिया। काशी वाले ने। जितने भी भगवान शंकर के नाम बताए जाते हैं, एक तरीका बताया जाता है शिव जी की पूजन का, वो हमें फल देते। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सावित्री है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है। गुरुजी, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम सावित्री है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है। गुरुजी, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे 22 साल से मुझे सांस की बीमारी थी, बाबा का जल चढ़ाकर आज बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से ठीक कर दिया। गुरुजी, 25 साल से पति को 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। गुरुजी, मेरे पति को 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी, पानीपत के सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुए, दिल्ली दिखवाया, ठीक नहीं हुए, हर जगह का हम इलाज करा कर थक गए, पर 25 साल से वो बीमारी ठीक नहीं हुई सोराइसिस की। तब आपकी कथा टीवी पर सुनी और आपने कहा प्रदोष की कावड़ भराती है सीहोर की। सीवन नदी का जल लेकर हमने बाबा की कावड़ चढ़ाई और उस जल को पति को यहीं पर पति के शरीर पर लगाया, थोड़ा जल लेकर गए, रोज शरीर पर लगाया। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मेरे पति की 25 साल की बीमारी ठीक हो गई, आज मेरे पति ठीक। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम सावित्री है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है, पानीपत के रहने वाले हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुजी, हमने 11 कथा के पंडाल में कथा सुनी है और बाबा ने सब संभाला, शिव की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ। शिव शिव है, वो साधारण नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। जो रोज शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, उसका फल मिलता है। कह दो दुनिया वालों से, हम सुबह दवा नहीं, शिव पर चढ़े हुए जल को दवाई के रूप में पीकर निकलते हैं। कह दो दुनिया वालों से, हम दवा नहीं, हम महादेव की दुआ लेकर निकलते हैं। कह दो दुनिया वालों से, हम दवा नहीं, हम शिव का चढ़ा हुआ जल जो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों तापों को समाप्त कर देता है, उस जल को लेकर निकलते हैं। वो साधारण
वो साधारण नहीं है। उससे प्रीत, उसके चरणों की प्रीति साधारण। महाराज कितना कृपालु है मेरा शिव, जरा देखिएगा कितना दयालु है। प्रतु ऋषि जिन ध्रुव जी महाराज ने भगवान श्री हरि का भजन करा, जिन ध्रुव जी महाराज ने बाल्यवस्था में भगवान श्री हरि का दर्शन करा, जिन ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण की गोद में बैठ गए थे, वो ध्रुव जी महाराज को कुरुतु ऋषि ने भगवान नारायण के भजन में लगाया था। और एक दिन ऐसा आ गया कि कुरुतु ऋषि ने ध्रुव जी महाराज को जो भजन में लगाया था और उनके पुत्र को उत्कल को भी भजन में लगाया था। वो उत्कल एक दिन मार्ग से निकल कर जा रहे थे और सामने से सुतपा ऋषि आ रहे थे। सुतपा ऋषि सामने से निकल कर आ रहे थे, स्नान कर आ रहे थे। सरोवर का स्नान कर सुतपा ऋषि जब आए तो उन्होंने ध्रुव जी के बेटे उत्कल को देखा। उत्कल उस समय राज सिंहासन पर बैठे थे, चारों तरफ उनका राज्य था। थोड़ा सा कुछ बात संवाद हुआ और सुतपा ब्राह्मण ने उत्कल, ध्रुव जी के बेटे उत्कल को श्राप दे दिया, तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारे घर में कोई संपदा नहीं रहेगी, कोई लक्ष्मी नहीं रहेगी, कोई वैभव नहीं रहेगा, कोई धन नहीं रहेगा। सुतपा के चरण पकड़ लिए उत्कल ने, ए ब्राह्मण देवता, तुम ऐसा श्राप दे रहे हो कि मेरे घर में धन नहीं होगा, श्रीहीन हो जाऊंगा, वैभव नहीं होगा। मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूं, मैं अगर धनहीन हो गया, मेरी पूरी प्रजा भूखों से मर जाएगी, भूखी रह जाएगी, उसको अन्न कहां से आएगा। सुतपा ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा और चल दिया। उत्कल बड़े दुखी हो गए, किसके पास जाऊं, किससे कहूं, श्रीहीन हो गया, धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, अब मैं किससे कहूं। तब वहीं से क्रतु ऋषि जा रहे थे। क्रतु ऋषि ने कहा, उत्कल क्या बात है, तुम बड़े दुखी दिख रहे हो। महाराज मुझे श्राप लगा है एक ब्राह्मण का, मेरे घर में धन नहीं रहेगा, कंगाल हो गया, लक्ष्मी नहीं है। मैंने अपने नगर के सारे विद्वान ब्राह्मणों को, सारे पुरोहितों को, सारे विद्वत जन को बुलाकर पूछ लिया, सबने कह दिया तुम धनहीन हो गए हो, तुम कंगाल हो गए हो, तुम श्रीहीन हो गए हो। परसों की कथा में कहा था, बुखार आएगा कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर बाथरूम ले जाएगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर तुमको पलंग पर सुला देगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो तुम्हें हाथ पकड़कर लोग खाना खिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो लोग तुम्हें चाय पिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। समय खराब होने पर तो केवल एक देव अधिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, बाकी का कोई नहीं। कुरुत ऋषि ने देखा कि उत्कल धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, सत्ताहीन हो गया, उसके पास में संपदा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, बड़ा दुखी हो गया। क्यों चिंता करते हो। मैंने भगवान विष्णु की भी आराधना करी, विष्णु जी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें ब्राह्मण का श्राप लगा। ब्रह्मा जी की आराधना करी मैंने, उत्कल कहते हैं, पर ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि तुम्हें ब्राह्मण का श्राप लगा है, तुमको धन नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं। कुरुत ऋषि ने कहा, कुछ मत कर, कुछ मत कर, केवल एक काम कर, कोई शिव का भक्त निकल कर जा रहा हो, उसका मुख झूठा करा दे। हम जब इस व्यासपीठ से कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो तो अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अड़ोसी पड़ोसी के लिए। हम इस व्यासपीठ से कहते हैं कि बन जाए तो 10-20 रुपए की कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई पानी का पाउच, कोई पानी की बोतल किसी को देकर देखना, पिलाकर देखना, अगर कोई शिव पुराण का सुनने वाला कोई श्रोता हो, कोई श्रोता। जब मां सीवन के तट से कावड़ चलती है, कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ पहुंचती है, उसके बीच बीच में बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई चाय पिलाता है, कोई बिस्कुट खिलाता है, कोई नाश्ता खिलाता है। हम उन स्टॉलों को देखकर और उन स्टॉल लगाने वालों को देखकर बड़े खुश होते हैं कि बाबा ने धन दिया तो इनको दिया,
और कितनी कृपा हुई कि कोई कांधे पर कावड़ लेकर जा रहा है, उस जल को ले जाने वाले का मुख झूठा करा रहे हो, उसका पूरा पुण्य तुम्हारे खाते में ले रहे हो। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा? क्या होगा उससे? लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में मुख झूठा कराओ, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, कुछ खाने पीने का घर से आ रहे हो तो 2 रोटी ज़्यादा बनाकर अचार का मसाला लगा कर ले आओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दे दो, कथा में उसका मुख झूठा करो। उसका फल क्या है? ध्रुव जी महाराज के बेटे उत्कल जो राज्य सिंहासन पर थे, सुतपा ब्राह्मण के श्राप द्वारा धनहीन हो गए, बेबहुहीन हो गए, सत्ताहीन हो गए, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा श्री चले गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा वैभव चले गया, सारा धन चले गया, बड़े दुखी थे, मेरा नगर कैसे खाएगा, क्या होगा? तब कुरुत ऋषि ने कहा एक काम करो, जब भगवान नारायण ने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्राह्मण सुतपा ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, इंद्र ने मना कर दिया, लक्ष्मी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, तब एक दरवाजा खुला है, वो देव अधिदेव महादेव का दरवाजा खुला है। तू एक काम कर, कोई शिव का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर का उपासक जा रहा हो, कोई शिव की शरणागति का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, उसका मुख झूठा करा दे, उसका मुख झूठा करा दे। कर्तु ऋषि ने जैसे कहा, उत्कल शिव मंदिर जाने वाले भक्तों के मुख को जल देने लगे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, पानी कभी मुख झूठा करा देता। शिव ने करुणा कर दी, आज मेरा भोले बाबा भक्त के रूप में स्वयं आ गया। मंदिर जाने लगे मेरे भोलेनाथ। जाते जाते उत्कल ने हाथ जोड़कर कहा, ओ भैया बिना पानी पिए जा रहे हो? शिव जी बोले मेरा तो पेट भरा है, मुझे प्यास नहीं लगी है। भैया मुख झूठा ही कर लो, बर्तन झूठा हो जाएगा तो मैं साफ कर लूंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। उत्कल ने कहा कि बर्तन ही झूठा कर दो। आज बड़े बड़े घरों में होता क्या है, लोग बर्तन झूठा करने से कि इतने बर्तन झूठे कर दिए, वो आएंगे चाय पिएंगे, बर्तन झूठे हो जाएंगे, कौन मांझेगा? उनका बाप आकर मांझेगा, उनका पिताजी आएगा, उनका भाई आएगा। शिव महापुराण की कथा में, विष्णु पुराण की कथा में, अग्नि पुराण की कथा में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट करा है, जिसके घर में आए हुए अतिथि के मुख से झूठे करे हुए बर्तन रखाते हैं, उस घर का सारा दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट सब दूर होता चले जाता है, दुख दूर हो जाता है। उत्कल कह रहे हैं, ध्रुव जी महाराज के पुत्र कह रहे हैं, बाबा आप पानी नहीं पियोगे? शिव जी तो मनुष्य के वेश में थे, नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं लगी, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे प्यास नहीं लग रही। बाबा बर्तन ही झूठा कर दो, आप अगर बर्तन झूठा करोगे तो मैं साफ करूंगा, साफ करूंगा तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। बाबा झूठा कर दीजिए ना। शंकर जी तो जाने लगे, उत्कल पीछे पीछे पानी का लोटा लेकर गया, बाबा थोड़ा सा तो जल पी लो। शंकर जी ने ओका करा और ओका करा, उत्कल ने पानी डाला, शिव जी ने जो पानी पिया उस पानी का एक अंश उत्कल के शरीर पर पड़ गया झूठा, और जैसे ही शरीर पर पड़ा, उत्कल ने जाकर जो कपड़ा भवन में टांगा था वहीं पर लक्ष्मी बरसना प्रारंभ हो गई और उत्कल वैभवपति, वैभवपति। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। क्या ना दे शिव, क्या ना दे शंकर। देखो इस कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव जी के इन भक्तों का नजारा देखो, कीचड़ है, नीचे से जमीन गीली है, फिर भी अपनी पन्नी बिछाकर, अपना छाता लगाकर पूरे कीचड़ में लोग बैठे हुए हैं। पंडाल में तो लाखों लोग हैं, मंदिर में लाखों लोग हैं। हम तो आस्था वालों से कहेंगे मंदिर का भी अगर कोई नज़ारा हो तो जरूर दिखाएं आस्था चैनल पर कि मंदिर में भी लाखों लोग हैं और इस पंडाल के बाहर भी हजारों लाखों लोग हैं। कहाँ बैठे हैं? कीचड़ में। कहाँ बैठे हैं? धूल पर। पानी भी आ रहा, छाता संभाले
बैठे हैं, कथा का लाभ ले रहे हैं। कल एक कोई भाई काउंटर पे बता रहा था कि कल कथा में केवल कुछ नहीं सुनाई दिया, केवल एक बात सुनाई दी, देवराज। बाकी का माइक इतना गूंज रहा था कि आवाज सही से सुनाई नहीं दी। केवल एक शब्द सुना दिया, देवराज। 3 नंबर काउंटर पे उसने अपनी बात कही, अगर वो बैठा होगा तो खड़ा हो जाएगा। हमको केवल कथा में माइक इतना गूंज रहा था, आवाज इतनी गूंज रही थी कि हमको केवल एक शब्द सुनाई दिया, देवराज। तो काउंटर पर बैठे हुए हिमांशु जी ने पूछा, तुमने कथा में कुछ मांगा था भगवान से? हाँ मांगा था। एक शब्द सुनाई दिया था, देवराज। कथा पूरी सुनी, आवाज गूंज रही थी, पर जब मैं कथा सुनकर 7 बजे आरती के लिए जा रहा था, जिस चीज को मांगने आया था, मेरे भोले बाबा ने फोन पर मेरी वो बात पूरी कर। तो अगर बैठा हो तो आ सकता है, कहीं बैठा, उसको एक शब्द सुनाई दिया था, केवल देवराज, केवल देवराज। शिव महापुराण का एक शब्द उसको सुनाई दिया, बाकी के गूंज के कारण कुछ भी नहीं सुनाई आ रहा था, कुछ भी। देवराज। चपटी भभूत में है खजाना, जब उसके शरीर के एक कण भस्म करोड़ों का विभव दे सकती है, तो शिव महापुराण की एक क्षण की शब्द तुम्हारे दुख को मिटा सकता है, तुम्हारी झोली भर सकता है। उसको पुकारो, वो समझेगा। जब हम उसका स्मरण करते हैं, तो वो भीड़ में तन्हाई प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। उसका स्मरण करो, भजन करो। जैसे बहू सास की बड़ाई करे ना, और सास के कानों में बड़ाई अगर सुनाई में आ जाए कि मेरी बहू ने मेरी बड़ाई करी, सास खुश हो जाती है। कुछ नहीं देती तो आशीर्वाद तो देती है, आशीर्वाद तो देती है। सास बहू की बड़ाई करे, भले बहू उसको कुछ दे ना दे, फिर भी वो कह दे मेरी बहू बहुत अच्छी, तो भी बहू एक ना एक दिन अच्छा भाव अपने मन में लेकर आती है। उसका भजन, उसका स्मरण, उसकी कीर्तन। मेरे शंकर का बार बार जब हम विश्वास की बात करते हैं, शिव भी कहता है इतने लोग विश्वास से आए हैं, पूरा मंदिर प्रांगण भरा पड़ा है, इतने लोग विश्वास से आए हैं, और जब विश्वास इनके अंदर आ गया तो कुबरेश्वर बाबा भी कहते हैं इसको खाली नहीं भेजूंगा, भरकर भेजूंगा। विश्वास, वो कहते हैं ना, जब मेरी निंदा करी जाती है, जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब जिक्र मेरी प्रशंसा का होता है, तो आहें भरी जाती है। सही में ऐसा हो गया, सही में लोगों की झोली भरा गई, सही में बाबा ने दुख दूर कर दिया, सही में ऐसा कर दिया। निंदा हुई तो ध्यान लगाकर सुना, ऐसा है महाराज, बाप रे, मैंने तो ऐसा सुना। और जब पत्र पढ़े जाते हैं, कोई तुम्हारे कानों में आकर कहता है मैं 3 साल से कथा सुन रही हूं और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया, तब लोगों की आहें भरती, इतना दे देता। और भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कई लोग कहते गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, दुख दिया है धीरे धीरे मिटेगा भी। सही कष्ट आया है,
समाप्त होगा। तो किसी ने कहा गुरु जी, भगवान पुराने समय का आज के समय में क्यों भुगताते हैं? जब पूर्व में हमने कोई कर्म किया तो भोगना आज क्यों पड़ता है? हमने कहा बिजली का बिल भरा है, बिजली का बिल भरा है, बोलो बोलो जम के बोलो, भरा है। जून की बिजली का बिल कब भराता है? उसके बाद 17 अगस्त से भिलाई छत्तीसगढ़ में जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 11 अगस्त को सावन के महीने की शिवरात्रि है, तो 11 अगस्त को ऑनलाइन बाबा देव अधिदेव महादेव का अभिषेक पूरा विश्व जो करता आया है, बाबा ने सबके भंडार भरे हैं। वो अभिषेक 11 अगस्त शिवरात्रि के दिन, सावन की शिवरात्रि पर, जो कई सालों से लगातार उस अभिषेक को करते आए हैं, और बाबा ने किसी के घर में कभी धन की कमी नहीं आने दी उस अभिषेक के बल पर, कभी। आप भी उस ऑनलाइन अभिषेक से जुड़ेंगे 11 अगस्त को सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन शाम को ठीक 7 बजे आप और हम सावन शिवरात्रि का अभिषेक अपने अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर हृदय से उस अभिषेक को करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 25 अगस्त को प्रदोष, भौम प्रदोष की कावड़ रहेगी, जो सीहोर की प्रदोष कावड़ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसको भरने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी कामना कर कर चढ़ाते हैं और बाबा उनकी कामना पूर्ण करते हैं। ऐसी कावड़ चलेगी। 30 अगस्त से 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला कुबेरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। जब आपको समय मिले तब कावड़ लेकर बाबा को चढ़ाओ। 1 महीना पूरा सावन में बाबा भी आपके, आप भी बाबा के, और बाबा से अपने हृदय की बात कहो दिल से। इसी बीच में एक ऑनलाइन कथा भी रहेगी, उसकी भी सूचना आपको बीच में प्राप्त हो जाएगी, और बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे। दूसरी बार, दूसरे वर्ष में आपने जब पार्थिव पूजन कराई, तब मेरे बेटे को नौकरी की तलाश थी और मेरा बेटा हमेशा कहता था, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? मैं अपने बेटे से कहती थी, वो सीहोर वाला बाबा कहता है अगर मेहनत 4 गुनी करी जाए और बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाया जाए, और जब बाबा पार्थिव पूजन कराए उस समय पर उनके साथ पार्थिव पूजन करी जाए और उसकी बेलपत्र रख ली जाए तो जरूर फल मिलेगा। तो उस बेलपत्र को मेरे बेटे ने उठाकर जहां वो पढ़ता था उसी टेबल पर एक किताब के अंदर रख ली। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में पायलट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा नाम निम्मी कुमारी है, मैं सीतामढ़ी बिहार से आई हूँ। आज मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम शीला कुमारी है, मैं ग्राम बिरक सुरसंड बिहार सीतामढ़ी से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी को 21 वर्ष हो गए थे। 21 वर्ष से उसके घर में संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाया, कोई फल नहीं मिला। तब जहाँ जहाँ जाते वहाँ सब कुछ करा, कोई फल नहीं मिला। तब बाद में मेरी भाभी ने बताया कि वो प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, वो पशुपति व्रत के बारे में, आंकड़े की जड़ के बारे में बताता है। जब उनकी कथा आए तब उसको सुनो और आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मैंने अपनी बेटी को बताया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी यहीं कुबेरेश्वर धाम आ गई। आप आरती में आए थे और आरती करने के बाद आप सबको देख रहे थे। हमारी बेटी की दृष्टि भी आपसे मिली और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 21 साल के बाद मेरी बेटी के गर्भ से पुत्र रत्न की प्राप्ति 23 मई 2024 को हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, अगला पत्र है, मेरा नाम सोनाली साहू है, मैं झांसी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे, मेरी शादी कोई संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से मुझे शिव पर भरोसा करा। दतिया में जब कथा हुई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया। थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से लेकर आ गई और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ
प्रणाम करने के लिए आई हूं, बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। शिवाय नमस्ते। वो साधना करे, तप करे, उपासना करा, सब कुछ करा, बहुत करा, पत्रिका भी दिखाई, हाथ भी दिखाया, जगह जगह गई, खूब पूछा, फिर भी मेरी नैया मंजिल तक नहीं पहुंची। क्या करूं? कुछ मत कर, घर में से एक लोटा जल भर शिव तक लेकर जा। घर का वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, सारे दोष घर में होते हैं, तो घर का ही जब एक लोटा जल शिव तक जाना चालू हो जाएगा, सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। सारे दोष। इस मन को शिव तक ले जाओ, इसको इधर उधर डोलाओ नहीं, तो वो फिर बात है। भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भौरे तू कहना न भूल फूल तेरा हो जाए इधर उधर। भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये हृदय, ये नयन, ये दृष्टि, ये श्रवण शक्ति, ये जिह्वा, ये वाणी, ये श्वास, सबको केंद्रित कर कर जब शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस समय पर हमारे जीवन के सारे दोष, सारी परेशानियां, सारे कष्ट, सारी तकलीफें हमारी नहीं रहती, शिव की हो जाती है। और शंकर उस समस्या का हल करना प्रारंभ कर देते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा, केवल एक लोटा, सब दुख कटना, सब दुख। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। यहाँ एक दुख नहीं है। जब हम स्तुति करते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलने के बाद बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, भोला सब दुख काटो। एक दुख नहीं, सारे दुख, मेरी जिंदगी की जितनी तकलीफें, जितना कष्ट है, सब काट, सब दुख काट। एक नहीं, जो आने वाला है, जो चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, सारे दुख तो काट, सब काट। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे। बोलो जीजियों, अपने पिता के घर पर आकर बोलो। जितने जीजा बैठे हैं वो भी बोलो, अपने बाप के घर पर आकर बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगो, उससे प्रार्थना करो। जितने जजमान बनकर बैठे हो, सारे यजमान भी भोलेनाथ से कहकर जाना, हमारी झोली में इतनी खुशियां देना कि अगले वर्ष फिर जजमान बनकर बैठे। ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा कर, इतनी खुशियां दे। फिर अपने बाप के घर, अपने पिता के घर से कोई खाली नहीं जाता। कृपा कर। पार्थिव
शिवलिंग का पूजन खाली नहीं जाता। जब आप पार्थिव लिंग का पूजन करते हो, मां पार्वती जी ने देखा कि मैंने उपास करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, सब कुछ करा, शिव नहीं मिले। फिर पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग तुमरुका जी के कहने पर मिट्टी का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा पार्वती जी ने, तुमरुका जी के कहने पर। और मिट्टी के शिवलिंग का जब निर्माण हुआ, फिर उसके जो पूजन हुए। अब ईमानदारी से बोलो, आपसे हम एक बात पूछते हैं, उत्तर देना सभी। गुफा के अंदर पार्वती जी हैं, पिता का घर छोड़कर पार्वती जी गुफा में भाग गई। चल सिंह पानी जल मंत्री बनाया हमने इसको, कोरेश्वर धाम का। कहा इसको फोटो दिखाओ जरा सबको। ये दिन भर 24 घंटे पूरे कोरेश्वर धाम की पानी की व्यवस्था में ही लगा रहता है प्रेम मेवाड़ा। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। ये सब जल व्यवस्था में लगा। शिव तत्व है शंकर। एक पार्थिव पूजन की व्यवस्था कौन करेगा? तो शिव जी करेंगे। हम तो बाबा के भरोसे व्यवस्था वो करे। शिव जी ने पार्वती जी के पूजन की व्यवस्था करी, पार्वती जी ने पूजन करी, शिव जी प्रसन्न हुए, पार्वती जी को संगनी बनाया। समय बीता, उन्हीं के घर में सुंदर आनंद के साथ भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। जोरदार ताली बजाएं भगवान श्री गणेश जी महाराज का। आज कथा का तृतीय दिवस विराम हुआ। कल कथा का कौन सा दिन है? कल कथा की क्या है? जम के बोलो जरा। कल कथा की शिवरात्रि है। परसों के दिन कथा विराम हो जाएगी, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। बड़े आनंद के साथ बाबा की सुंदर आनंदमय कथा का लाभ ले रहे हैं। आप लोगों से एक निवेदन है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाखों में आप लोग आए हैं, पूरे पंडालों में, मंदिर में, प्रांगण में, बाहर अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में है। एक निवेदन है, फिर निवेदन हम कर रहे हैं, पहले भी करा, आज फिर कर रहे हैं। जब भी कुबेरेश्वर धाम आए, सोने की रकम पहनकर मत आओ। आपका सोना चांदी मंगलसूत्र चेन संभाल के रखो, चोरों से सावधान रखो, बैग संभाल कर रखो, मोबाइल पर संभाल के रखो, अपना सामान अपने बच्चे सब संभाल कर रखो, और बच्चों का हाथ पकड़ कर रखो, बुजुर्गों को रास्ता दो, धीरे धीरे चलो और धीरे धीरे आनंद लो। शौचालय की व्यवस्था पूरे मंदिर प्रांगण में हजारों शौचालय बना दिए हैं विटले सेवा समिति ने। भोजन भंडारा सुबह 10 बजे चालू होता है, जो रात्रि को 8 बजे विराम हो जाता है। धक्का मुक्की वाली जगह पर बिल्कुल मत जाओ, भीड़ वाली जगह पर बिल्कुल मत जाओ। आरती के समय पर जहां भीड़ हो उससे दूरी बनाकर आरती का आनंद लो। कहीं पर भी ऐसी जगह मत जाओ, क्योंकि ये अपने पिता का घर है, व्यवस्था आपको संभालना है।